कि आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत एक्टिव रहते हैं। वो घर की महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, देखा जाए तो हर व्यक्ति के हाथ में जो है फ़ोन आ गया है और हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे एक्टिव है। आज छोटे छोटे बच्चे जो हैं अच्छे अच्छे डांस करके या कुछ इस तरह के क्रिएटिव वर्क करके उसे यूट्यूब में, टिकटॉक एप्लीकेशन, अब तो टिकटॉक बंद हो गया लेकिन टिकटॉक जैसे और एप्लीकेशंस पे लोड करते हैं और उनको एक स्थायी, कह लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जिससे वो उनके अंदर क्रिएटिविटी भी डेवलप हो रही है और क्रिएटिविटी के साथ साथ वो बड़ी स्टेज पे पहुंच पा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से। तो देखते देखते मैं देख रहा हूं इन चंद सालों के अंदर लोग यूट्यूब, टिकटॉक जैसे और बहुत से एप्लीकेशन हैं उनको एक अपना प्रोफेशनल लाइफ जो है उसमें देखने लगे हैं। लोग फेसबुक पे या इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोग एक्टिव हो रहे हैं। और आज हम लोगों का जो विषय है वो यही विषय है कि कुंडली में, लव इन चार्ट से मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में कौन से हाउसेस देखे जाते हैं जो आपको मीडिया फेम, सोशल फेम या कह लीजिए टेली कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन से बड़ा फेम दिलवा सकते हैं। ठीक है मित्रों, उसमें दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि कोई कुंडली में अगर इस तरह का राजयोग बन भी रहा है लेकिन अगर महादशा नहीं है, अंतरदशा नहीं है, तो आपको बड़ा फेम नहीं मिलेगा। और यहां पर एक चीज की मैं चर्चा और करूंगा, कुंडली में बड़ा फेम, बड़ा धन कमाने का योग मीन्स सोशल मीडिया से बड़ा धन, या जैसे टीवी चैनल्स में आप एंकर्स देखते हैं, ठीक है, रिपोर्टर्स देखते हैं, वो भी इसी हाउसेस से देखा जाता है जो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि बड़ा फेम मिलेगा या छोटा फेम मिलेगा वो आपकी कुंडली में के राजयोगों पे निर्भर करता है। आइए मित्रों स्लाइड शुरू करते हैं। मित्रों ये आप पीली मार्किंग और ये ग्रीन मार्किंग आप देख रहे होंगे सर्कल्स, ये मित्रों मेन लग्न होता है, ये आपकी सोल है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्रेन कैसा है, टेक्निकल है कि नहीं, जो आपको टेक्नोलॉजी की कितनी नॉलेज है वो अगर लग्न इंपॉर्टेंट है, अगर ये पावरफुल नहीं होगा तो उसकी तरफ आपका छोटा मोटा झुकाव होगा, उसको आप प्रोफेशनल नहीं बना सकते। फिर मित्रों ये मीडिया हाउस है, ये मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, यूट्यूब और जितने भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखते हैं, टीवी चैनल पे एंकर या रिपोर्टर्स भी जो देखते हैं, ये उसके लिए ये हाउस मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में सर्वष्टक वर्ग में इसको पॉइंट ज्यादा मिलने चाहिए। मैं फिर बोलूंगा यहां सर्वष्टक वर्ग में सर्वष्टक पॉइंट इसको बहुत ज्यादा मिलने चाहिए। ठीक है, अगर ये सर्वष्टक वर्ग पॉइंट में ज्यादा है तो आपके अंदर बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपकी कंठ में वो ताकत होगी, आपकी वाणी में वो बात होगी कि आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां सर्वष्टक वर्ग पॉइंट सबसे ज्यादा हो। फिर मित्रों दिस इज योर प्रोफेशनल हाउस, इसको ज्योतिष में 10वां घर कहते हैं। ये आपका प्रोफेशनल हाउस है। ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल हाउस है। तो कुंडली में ये प्रोफेशनल हाउस भी कहीं ना कहीं से ये जो 10th हाउस है इसका युति इससे होनी चाहिए। या तो ये 10वें घर का स्वामी ये 3rd हाउस में बैठा हो, इसको ज्योतिष में 3rd हाउस कहते हैं, मीडिया हाउस। यहां आपकी कुंडली में नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 12 तक, उस क्रम में कोई भी राशि हो सकती है। 1 से 12 तक राशियां होती हैं, जिसको नंबर आप देखते हैं 1 2 3 4 5, ये हर एक अलग अलग राशि है। ठीक है, यहां पर ये 10th हाउस या तो इस पे चला जाए, इसका प्लैनेट समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहां पे अगर नंबर 3 है, ठीक है, तो इसका स्वामी बुध हुआ, बुध यहां पे बैठा हुआ हो। ठीक है, और यहां पे एग्जांपल के तौर पे यहां पर अगर कोई आपकी कुंडली में यहां पर अगर समझ लीजिए यहां पे नंबर 3 लिखा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, तो अगर ये प्लैनेट भी अगर बुध है, ये अगर यहां पर बैठा हो, कहने का मतलब इसका और इसका एक्सचेंज हो। मान लीजिए यहां मैं इसको 7 करता हूं, नंबर 7 मतलब शुक्र इसको कर देता हूं। ठीक है, अगर यहां पे ये शुक्र है, शुक्र और बुध मतलब 3rd हाउस इन एक्सचेंज विद 10th हाउस, इसके बीच में ग्रहों का परिवर्तन होना चाहिए। वो इसकी राशि में बैठा हो, ये इसकी राशि में बैठा हो, या दोनों, मतलब
प्रोफेशनल हाउस और ये थर्ड हाउस लॉर्ड, ये दोनों साथ में बैठे हो एक ही जगह पे, ठीक है, या इसका प्लेनेट, ठीक है, वो यहां पे लगन पे बैठे हो, या इनकम थ्रू प्रोफेशन, ये मित्रों 11वां घर होता है, ये इनकम थ्रू प्रोफेशन का घर होता है, या तो ये दोनों प्लेनेट मतलब मीडिया कम्युनिकेशन का हाउस, प्रोफेशनल हाउस, ये इनकम हाउस में बैठे हो, ये प्रोफेशनल थ्रू इनकम का हाउस हुआ, फिर ये भाग्य का घर हुआ, ठीक है, या तो ये दोनों भाग्य के घर में हो और उसकी महादशा चल रही हो, ठीक है, दशाएं यहां पे भी इंपॉर्टेंट है, या तो इसकी महादशा चल रही हो, एक्सचेंज होने के बाद भी या तो इसकी महादशा चल रही हो, या तो इसकी महादशा चल रही हो, या तो इन दोनों की युति है और इसकी महादशा इनकम हाउस की महादशा है। इससे मित्रों केवल इनकम नहीं देखी जाती है, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का घर भी है, इनकम के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी दशा हो, ठीक है। यहां पर अब एक ये है स्पेकुलेटिव इनकम का प्लैनेट, ये 5th हाउस ज्योतिष में से पंचम भाव कहते हैं, राशि कुछ भी हो सकती है, इसका प्लैनेट अगर इसमें चला जाए, मतलब ये 5th हाउस इसे कहते हैं, इसका प्लैनेट अगर मीडिया हाउस में चला जाए या इसका इसके बीच में एक्सचेंज हो, ठीक है, मतलब 3rd हाउस इन एक्सचेंज विद 5th हाउस और इसकी दृष्टि पड़ती हो, ये यहां पे बैठा हुआ, भले डायरेक्टली वहां ना बैठा हो, ये यहां पे बैठा हो, मतलब कॉम्बिनेशन एट द एंड, आपका कॉम्बिनेशन आपको जो अपनी कुंडली में देखना है, 3rd हाउस 10th हाउस या तो एक युति में हो, आपस में जुड़े हुए हो, इनकम हाउस में बैठे हो, स्पेकुलेटिव गेन्स के हाउस में बैठे हो, ये साथ साथ में ये जो आपके अंदर जो टैलेंट होता है, ठीक है, उसका घर भी यही होता है, ठीक है, तो या तो यहां पे बैठा हो, क्रिएटिविटी का घर है ये, यहां पे बैठा हो, या इन दोनों में एक्सचेंज हो और इसकी दृष्टि इस पे पड़ती हो, या तो यहां पे बैठा हो या तो यहां से इसकी दृष्टि पड़ रही हो और उसकी दशा हो, या तो महादशा हो या तो अंतरदशा। मित्रों अगर 10th हाउस की महादशा चल रही है और ऐसा एक्सचेंज आपकी कुंडली में है, तो महादशा मतलब एक बड़ा पीरियड, एग्जांपल के तौर पे अगर शुक्र की महादशा आपकी कुंडली में चल रही हो तो वो 20 साल की महादशा है, इट मींस वो 20 साल, और अगर 20 साल पूरा एक मीडिया लाइन में ही आपको फेम मिलेगा। आपने टीवी में बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स देखे होंगे जो टीवी चैनल पे आज 20-20 साल 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोफेशनल हाउस और उसकी एक बड़ी दशा वो इंपॉर्टेंट काउंट करती है, और सर्वस्टक वर्ग में इस हाउस को पावर मिलनी चाहिए, 3rd हाउस को, ठीक है मित्रों। अब चौथी चीज बताऊंगा आपको, कुंडली में ये भाग्य का घर है, ठीक है, लक लॉर्ड, हम कहते हैं ये और ये इनकम हाउस, इनमें में से इन दोनों की युति हो और इसमें बैठे हो, वो ना उधर बैठे हो, ना इधर बैठे हो, ना इधर बैठे हो, ना इधर बैठे हो, इसमें बैठे हो, ठीक है, तो भी, और यहां का प्लैनेट स्वग्रही हो, अपनी राशि में यहां पे बैठा हुआ हो, तो भी, और इसकी दशा चल रही हो भाग्य की, तो भी आपको मीडिया से फेम मिलेगा, क्योंकि अगर यहां पे जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा उसकी दृष्टि सीधा सप्तम दृष्टि जो है सीधा इस हाउस पे पड़ेगी, 3rd हाउस पे, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के हाउस पे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको वो फेम मिलेगा, आप टेलीकम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि मीडिया से फेम, मीडिया से धन आएगा। अब धन की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको ये हाउस और ये हाउस, ये भी हाउस बताता हूं क्या है मित्रों। यहां पर ये इनकम थ्रू प्रोफेशन का हाउस है, तो मतलब ये ज्योतिष में धन का घर कहा जाता है। ये भी स्पेकुलेटिव गेन्स, मतलब अचानक से पैसा आना, क्रिएटिविटी से पैसा आना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग कुंडली में एक धन के लिए ही, बड़े राज्यों के लिए देखते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर भाग्य, अगर कुंडली में भाग्य के घर से कोई प्लैनेट की दृष्टि उस पर पड़ रही है तो भाग्य तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कुंडली में इसकी दशा आ गई और ये दोनों प्लैनेट 3rd हाउस और 10th हाउस का प्लैनेट यहां बैठा है, तो और इसकी दृष्टि उस पर आ गई तो भी, और महादशा महादशा लंबे टेन्योर की, बड़े लंबे लाइफ तक आप उस सेक्टर में बने रहेंगे। अंतरदशा हर प्लेनेट की छोटी आती है, 2 साल 2.5 साल 3 साल मैक्सिमम, तो वो उस छोटे टेन्योर के लिए आप उसमें बने रहेंगे, उस सेक्टर में बने रहेंगे, छोटा फेम पाएंगे, छोटा पैसा पाएंगे। अब लक्ष्मी योग एक इस हाउस से भी बनता है,
कुंडली में इसको आयु स्थान भी कहते हैं। और ये लॉटरी, सट्टे, जुए, इस तरह के स्पेकुलेटिव गेम्स यहां से भी देखते हैं। विल, जो अचानक से विल मिलती है या धन मिलता है, क्योंकि यहां से पत्नी के घर का धन भी देखा जाता है। फिर भी यहां पर लॉटरी या अनएक्सपेक्टेड गेन्स या फेम, वो भी इस घर से देखा जाता है। तो कुंडली में अगर ये वाला प्लेनेट भी, ये 8th हाउस की समझ लीजिए महादशा चल रही है, क्योंकि 8th हाउस की महादशा अगर ये अनएक्सपेक्टेड चीजें करती है अचानक से, कुंडली में अगर ये वाला प्लेनेट, ये 10th हाउस का प्लेनेट, 3rd हाउस का प्लेनेट, इन दोनों का प्लेनेट अगर 8th हाउस में बैठा हो, ये सब यहां पे बैठे हुए हों, ठीक है, और ये वाला प्लेनेट फिर 3rd हाउस में चला जाए, या फिर 5th हाउस में चला जाए, या फिर इनकम हाउस में चला जाए, ये 11वें घर में, ठीक है मित्रों, ये 11वें घर में, तो भी इसने क्या बनाया, प्रोफेशन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ये आपका मीडिया का फेम, सर्वस्टक वर्ग मैंने पहले बताया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ में ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स का हाउस, इसने युति किससे बना ली, धन से। मतलब आपको धन इस सेक्टर से, आपका कारोबार, आपका प्रोफेशन इस 3rd हाउस से रिलेटेड होगा। और ये जितना ज्यादा लक्ष्मी योग बनेंगे, जितना ज्यादा लक्ष्मी योग मींस कुंडली में जितना ये धन भाव का प्लेनेट, इसकी दृष्टि इस पे आएगी, जितना भाग्य के घर के प्लेनेट की दृष्टि इस पे आएगी, जितना अनएक्सपेक्टेड गेन्स के प्लेनेट की दृष्टि आएगी, ठीक है, और जितना लग्नेश मजबूत होगा, समझ लीजिए यहाँ पे 35 पॉइंट हैं, ठीक है, ठीक है, तो भी ये इसकी युति कहीं पे भी इनके साथ बन जाए, लग्न, क्योंकि ये आपकी सोल है, आपके आइडियाज हैं, जो ब्रेन में आइडियाज आएंगे। अगर ये भी यहाँ पे 3rd हाउस में बैठ गया, तो डेफिनेटली आपको मास मीडिया कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन स्किल है बाय बर्थ आपके पास होंगे। भले ही आप यूट्यूब ना बना रहे हो, आप टिकटॉक ना बना रहे हो, इस तरह का सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आप कोई ऐसा रिकॉर्डिंग ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका झुकाव टेली कम्युनिकेशन और मीडिया सेक्टर से होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि केवल मीडिया वो नहीं होती, ये पत्रकारिता भी है, जो रिटन मीडिया जो होती है, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम 3rd हाउस। ये टोटल कम्युनिकेशन का घर है, वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, मीडिया जो है प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब टाइप के जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म हो, या रिटन अखबार हो, दैट इज ऑल्सो सीन फ्रॉम 3rd हाउस। तो ये मीडिया हाउस में अट्रैक्शन दिखाती है कुंडली। अब मित्रों, ये सब के बाद यहां पर दशाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर दशा आपकी कुंडली में अच्छी है, इसकी 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 या इसकी, ठीक है, अगर इन सब की दशाएं हैं और लक्ष्मी योग ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, तो जितने ज्यादा लक्ष्मी योग की दृष्टि इसके ऊपर होगी, जितने ज्यादा लक्ष्मी योग की दृष्टि आपके प्रोफेशन हाउस पे होगी, ठीक है, भाग्य का घर जितना मजबूत होगा उसकी दृष्टि यहां पे होगी, या फिर इसमें एक्सचेंज हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं मित्रों, वो चीज ध्यान में आई, या तो कुंडली में 9th हाउस, इसको भाग्य का घर कहते हैं, 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस, और 10th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, अगर ऐसा एक्सचेंज हो जाए और ये भी मीडिया हाउस मजबूत हो और एक इसकी दृष्टि पड़ रही हो, लग्नेश यहां पे बैठा हुआ हो, इन दोनों में एक्सचेंज और इसमें से कोई दशा आ जाए, मतलब 9th हाउस की दशा आ जाए या 10th हाउस की दशा आ जाए, ठीक है, और ये प्लेनेट लगन और मीडिया हाउस में आपस में कॉम्बिनेशन हो, साथ में कोई भी धन का एक प्लेनेट उस पर दृष्टि डाल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष में ये बहुत बड़ा राजयोग कहलाता है। ये whenever 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 10th हाउस और 10th हाउस सिटिंग इन 9th हाउस आपस में एक्सचेंज हो, ये राजा अधिराज योग होता है। इट मींस दैट विल मेक, जैसे ही उसकी दशा आएगी, ये आपको एक ऊंचे थ्रोन पे बैठा देगी, एक ऊंची पदवी पे बैठा देगी, उससे बड़ा फेम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजयोग की हम बात कर रहे हैं, मीडिया के राजयोग की, तो एक और बड़े बड़े जो टीवी के एंकर्स होते हैं उनकी कुंडली मैंने देखी है, वहां पे बताऊं, यहां पे 5th हाउस, इसको 5th हाउस कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन्स का, इन दोनों में भी एक्सचेंज होता है, और साथ में ये मीडिया वाला प्लैनेट जो है यहां पे बैठा हुआ होता है लग्नेश के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया अनएक्सपेक्टेड गेन्स। पंचम भाव ज्योतिष में एक और राजयोग है, राजा अधिराज, एक ये हो गया। दूसरा ये एक्सचेंज बिटवीन 5th एंड 9th हाउस, वो भी राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। सिंगर्स की कुंडली में तो बहुत मिलता है, लेकिन मीडिया क्षेत्र में अगर जो लोग जुड़ गए,
लग्न के साथ, लग्न लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लग्न कहीं ना कहीं टच में होना चाहिए, क्योंकि आपकी सोल कहां पे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सोल थर्ड हाउस में मीडिया के घर में है, फिफ्थ हाउस में है क्रिएटिविटी के घर में है, या भाग्य के घर में है, लेकिन उसकी मीडिया हाउस ये और जो प्रोफेशनल लाइफ है ये वाली प्रोफेशनल हाउस का प्लेनेट यहां बैठा है। तो जितने बड़े राजयोग होंगे साथ में महादशा और अंतरदशा। बहुत से लोग इस तरह के वीडियोस बनाते जरूर हैं, लेकिन बहुत बड़ी फेम नहीं मिलता है, फिर वो बंद कर देते हैं। यहां पर कुंडली में वैसी दशाएं नहीं होती, लोगों को शौक होता है, जैसे कोई छोटा सा कोई पैतंतर दशा में, मतलब जैसे महादशा, अंतरदशा और पैतंतर दशा, कोई पैतंतर दशा में टेलीकम्युनिकेशन का प्लेनेट आया तो उनका रुझान उसकी तरफ हो गया, ठीक है। तो वो फिर छोटा फेम होता है, कुछ समय के लिए वो फिर उन्होंने बंद कर दिया या फिर उसको नहीं आगे बढ़ाया, तो वो छोटे फेम होते हैं। बड़े फेम जो मैंने राजयोग बताए उसी से मिलते हैं, ठीक है मित्रों। आप अपनी कुंडली में ये चीजें देख सकते हैं कि अगर कुंडली में आपके ऐसा राजयोग बन रहा है और थर्ड हाउस इतना मजबूत है, सर्वष्टक वर्ग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोलूंगा, कम से कम सर्वष्टक वर्ग पॉइंट में 30 पॉइंट से ज्यादा होने चाहिए। उससे कम होंगे तो बड़ा फेम नहीं मिलेगा, वो वोकल टैलेंट नहीं होगा, आपको सामने वाले को कन्विंस नहीं करना आएगा, इसलिए ये जरूरी है। फिर पॉइंट यहां पर भी इनकम हाउस का प्लैनेट बैठा हो, उसमें कम से कम 25 पॉइंट तो हो, मिनिमम 25 पॉइंट तो हो, तब उस तरह का, और दशा होनी चाहिए, दशा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है मित्रों। मेरे ख्याल से इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मीडिया से फेम कैसे कमाया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन से कैसे पैसा आता है, ठीक है मित्रों। मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मित्रों अपने कमेंट्स या अपने जो विचार हैं आपके, कुछ अगर इसमें चीजें आपको पूछनी है या कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं, या यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे को अपना नाम, शहर का नाम और सवाल वो लिख करके मेरे को वहां भेजें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूं, ठीक है मित्रों। नमस्कार।